नमस्कार। प्रयास अभ्यास पुस्तिका कक्षा 6 से 8 इसके अंतर्गत प्रोजेक्ट कार्य 7 को हम कैसे पूर्ण कर सकते हैं, आइए आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे एवं इस प्रोजेक्ट कार्य की हम PDF फाइल कैसे प्राप्त कर सकते हैं, आइए जानते हैं। देखिए यहाँ दिया है प्रोजेक्ट कार्य 7। यह प्रोजेक्ट हिंदी विषय से संबंधित है। आइए देखते हैं, इसमें दिया है प्रश्न, मेला नाम सुनते ही आपके मन में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं उनकी सूची बनाइए। देखिए, आप अपने आसपास जो मेला लगते हैं उनके बारे में आप जानते हैं। देखिए, मेला नाम सुनते ही आपके मन में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं उनकी सूची आपको यहाँ लिखना है। जैसे कि देखिए, मेला में खिलौने, झूला, मिठाई की दुकान, खेल का सामान, गुब्बारे, कपड़े, समोसा, पोस्टर, जादूगर इत्यादि चीज़ें हमें मेला में दिखाई देती हैं। तो इनकी हम सूची यहाँ पर बना सकते हैं, इनके नाम लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, आइए इसी प्रकार से हम अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए, इसी के अंतर्गत अगला प्रश्न दिया है, आपके गांव या शहर अथवा आसपास में कौन सा मेला लगता है उसके बारे में लिखिए। देखिए, आपके गांव या शहर या आसपास में कौन सा मेला लगता है उसके बारे में आप लिखेंगे। जैसे कि देखिए, हमारे आसपास यदि कुंभ का मेला लगता है तो कुंभ के मेले का नाम लिख देंगे, सिंहस्थ, और उसके बारे में भी लिखना है। जैसे कि देखिए, कुंभ का मेला, सिंहस्थ कुंभ का मेला उज्जैन में हर साल 12 साल में एक बार लगता है। यह बहुत ही विशाल मेला है। तो इस प्रकार से आप उसके बारे में भी लिख सकते हैं और मेले का नाम लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, आप अन्य नाम भी लिख सकते हैं। आइए इसी प्रकार से अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया है, आपके गांव या शहर अथवा आसपास में मेला किस अवसर पर लगाया जाता है, अपने माता पिता या किसी अन्य से पता कीजिए और लिखिए। देखिए, आप अपने गांव या शहर अथवा आसपास में मेला किस अवसर पर लगाया जाता है उसके बारे में अपने माता पिता या किसी अन्य से पता करके लिखना है। जैसे कि देखिए, हमारे आसपास यदि गोटमार मेला जो कि छिंदवाड़ा में लगता है, छिंदवाड़ा के पांडुरना में लगता है, जो दो प्रेमियों की मृत्यु के शोक पर लगता है, जिसमें दोनों ओर से पथराव किया जाता है। तो इस प्रकार से आप उसके बारे में भी लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, देखिए, आप और भी अन्य मेले के बारे में यहाँ लिख सकते हैं। आइए इसी प्रकार से अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए, अगला प्रश्न है, आप मेला देखने किसके साथ जाते हैं। तो देखिए, आप मेला देखने किसके साथ जाते हैं उसके बारे में यहाँ लिख सकते हैं। हम मेला देखने अपने माता पिता, बड़े भाई बहन इत्यादि के साथ देखने जाते हैं। तो इस प्रकार से आप यहाँ लिख सकते हैं। ठीक है, आइए इसी प्रकार से अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए, अगला प्रश्न है, मेला देखने जाते समय कौन कौन सी सावधानियाँ रखनी चाहिए, लिखिए। तो देखिए, मेला देखने जाते समय हमें कौन कौन सी सावधानियाँ रखनी चाहिए उसके बारे में हम लिख सकते हैं। मेले में हमें अपने माता पिता का साथ नहीं छोड़ना चाहिए। मेले में भीड़ भाड़ से बचना चाहिए। मेले में हमें अकेले नहीं घूमना चाहिए। तो इस प्रकार की हम अन्य और सावधानियां भी रख सकते हैं और इनके बारे में हम इस प्रकार से लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, आइए इसी प्रकार से अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए, यहाँ दिया है, देखे हुए मेले के आधार पर मेले का चित्र बनाइए। देखिए बच्चों, आप यहाँ पर अपने आसपास जो मेला लगता है जिसे आपने देखा है उसका चित्र आप यहाँ पर बना सकते हैं। मेले का चित्र, मेले में जैसे कि क्या क्या सामग्रियाँ, क्या क्या चीज़ों की दुकान लगती है, उनका चित्र आप यहाँ पर बना सकते हैं। ठीक है, आइए इसी प्रकार से हम अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए, यहाँ दिया है, देखे हुए मेले के आधार पर वहाँ मिलने वाली वस्तुओं की सूची बनाइए। देखिए, आपने जो मेला देखा है उसके आधार पर वहाँ पर मिलने वाली वस्तुओं की सूची हम इस प्रकार से बना सकते हैं। देखिए, यहाँ पर सूची दी गई है, क्रमांक, खाने की वस्तुएं, खिलौने की सूची, अन्य सामान जो मेले में मिलता है। तो देखिए, खाने की वस्तुएं कौन कौन सी मिलती हैं उनके बारे में लिख सकते हैं। जैसे कि जलेबी, मटर, चना, सिंघाड़ा, संतरा और भी अन्य वस्तुओं के नाम लिख सकते हैं। इसी प्रकार से खिलौने की सूची, जैसे कार, फुटबॉल, गुब्बारे, बंदूक, पतंग, गेंद इत्यादि खिलौनों की सूची भी आप यहाँ पर बना सकते हैं। और इसी प्रकार से देखिए, अन्य सामान जो मेले में मिलता है, जैसे बर्तन, नमकीन, मिठाई, माले, पोस्टर, जूते, चप्पल, नारियल, सिंदूर और भी अन्य वस्तुओं के नाम यहाँ पर आप लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार से आप यहाँ पर मेले में मिलने वाली वस्तुओं की सूची आप इस प्रकार से बना सकते हैं। ठीक है, और देखिए, इस प्रकार से आप यहाँ पर बहुत ही सरल तरीके से इस प्रोजेक्ट कार्य को पूर्ण कर सकते हैं। देखिए, तो देखिए, इस प्रकार से आप प्रोजेक्ट कार्य 7 को बहुत ही सरल तरीके से पूर्ण कर सकते हैं। बच्चों, आशा है कि आपको यह प्रोजेक्ट कार्य अच्छा लगा होगा, समझ में आ गया होगा। बच्चों, आज के लिए सिर्फ इतना ही है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।